विज्ञान को आध्यात्म से कैसे हम जोड़ सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा आपके साथ बताना चाहूँगी। विज्ञान और आध्यात्म दोनों मानव कल्याण के निमित्त एक ही परमात्मा का अनुग्रह चाहते हैं। तुर्की के एक सूफी कवि ने भी कहा है, देवदूत अपने ज्ञान के बल पर स्वतंत्र है, जानवर अपनी अज्ञानता के कारण आज़ाद है, और इन दोनों के बीच जो है उसे इंसान कहते हैं, और इंसान दिन रात संघर्ष करता रहता है। विज्ञान सार्वभौमिक है, एक रोमांचकारी विषय है। यह एक बेहतर भौतिक जीवन की राह दिखाता है, और आध्यात्म सच्ची राह पर चलना सिखाता है। प्रकृति के नियमों के अंतर्गत कठिन परिश्रम और अनुसंधान करते हुए उनका सही उत्तर ढूंढना ही विज्ञान है। विज्ञान और आध्यात्म के मिलन से ही एक तेजस्वी नागरिक का निर्माण होता है, और एक धार्मिक व्यक्ति का लक्ष्य आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करना है, जबकि एक वैज्ञानिक का लक्ष्य, उसका मकसद कोई महान खोज या आविष्कार करना होता है। यदि जीवन के ये दो पहलू आपस में मिल जाएं, तब हम चिंतन के उस शिखर तक पहुंच जाएंगे जहां उद्देश्य और कर्म एक जगह हो जाते हैं। रांची विश्वविद्यालय के अपर वाइस चांसलर डॉक्टर कामनी कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द हम लोग के बीच में बोलें। रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ के सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। रांची विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी रेलेवेंस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ श्री श्री अनुकूल चंद्र जी इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के उद्घाटन सत्र के अवसर पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति रांची विश्वविद्यालय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, पूर्व कुलपति नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय प्रोफेसर फिरोज अहमद जी, सेक्रेटरी IISS प्रोफेसर DR साहू जी, विशिष्ट अतिथि श्री विद्युत चंद्र चक्रवर्ती जी, गोपाल प्रसाद राय जी, डिस्टिंग्विश गेस्ट डॉक्टर अमर कुमार चौधरी जी, मिस्टर चंद्र कुमार बोस जी और प्रोफेसर प्रसाद रंजन दास जी, कन्वेनर व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जी, पारस चौधरी जी, सभागार में उपस्थित पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रीता जी, देश के विभिन्न भागों से आए प्रतिभागीगण, अतिथिगण, पूर्व शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिकाएं, शोधार्थी, विद्यार्थी, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूं। और सबसे पहले मैं रांची विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज की इस संगोष्ठी में आपने बड़ा अच्छा विषय चुना है, जो आज के दिन के लिए अति उपयुक्त है। विद्यार्थी वर्ग जिस तनाव से गुजरता है, उसके लिए आवश्यक है उसे आध्यात्म का ज्ञान भी मिले। इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए तो आप देखेंगे भारत के इतिहास का वह अंधकारमय समय, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, सामाजिक दूषण का शिकार था, तब एक स्वर्ण युग आया और परम पुरुष अनुकूल चंद्र ने शिव चंद्र चक्रवर्ती और मनमोहिनी देवी के घर 14 सितंबर 1888 में बांग्लादेश के एक गांव में जन्म लिया। उनका बचपन तो बच्चों की तरह सामान्य था, परंतु बाल्यावस्था में ही वे अपनी असाधारण शक्तियों की झांकी देते रहते थे। आर्थिक कारणों के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वे गांव वापस आए और अपनी दिव्य स्पर्श शक्ति से अपनी डॉक्टरी सेवा शुरू की। उनकी उपचार शक्ति की वजह से कई लोग आकर्षित हुए और वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान
के साथ साथ अपनी दिव्य वाणी से सत्संग करते थे और काफ़ी कम समय में ही प्रसिद्ध हो गए और ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनके शिष्य देशबंधु चितरंजन दास जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी भी रहे। चूँकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ तो मैं इस संदर्भ को विज्ञान से जोड़ना चाहूँगी और विज्ञान को आध्यात्म से कैसे हम जोड़ सकते हैं इसे मैं थोड़ा सा आपके साथ बताना चाहूँगी। विज्ञान और आध्यात्म दोनों मानव कल्याण के निमित्त एक ही परमात्मा का अनुग्रह चाहते हैं। तुर्की के एक सूफी कवि ने भी कहा है, देवदूत अपने ज्ञान के बल पर स्वतंत्र है, जानवर अपनी अज्ञानता के कारण आज़ाद है और इन दोनों के बीच जो है उसे इंसान कहते हैं और इंसान दिन रात संघर्ष करता रहता है। विज्ञान सार्वभौमिक है, एक रोमांचकारी विषय है। यह एक बेहतर भौतिक जीवन की राह दिखाता है और आध्यात्म सच्ची राह पर चलना सिखाता है। प्रकृति के नियमों के अंतर्गत कठिन परिश्रम और अनुसंधान करते हुए उनका सही उत्तर ढूंढना ही विज्ञान है। ईश्वर ने जब बड़े जतन से और बहुत समय लगाकर एक सुंदर सी रचना की और वो रचना थी सुंदर सा मानव। उसे लगा कि मैंने मानव की रचना करके संपूर्ण विश्व की रचना अभी नहीं की है, तो उसने बड़ी जल्दी में एक और रचना कर दी, वो थी शैतान की। और इन दोनों का सामंजस्य बैठाने के लिए आध्यात्म शुरू हुआ। विज्ञान और आध्यात्म के मिलन से ही एक तेजस्वी नागरिक का निर्माण होता है और एक धार्मिक व्यक्ति का लक्ष्य आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करना है, जबकि एक वैज्ञानिक का लक्ष्य, उसका मकसद कोई महान खोज या आविष्कार करना होता है। यदि जीवन के ये दो पहलू आपस में मिल जाएं, तब हम चिंतन के उस शिखर तक पहुंच जाएंगे जहां उद्देश्य और कर्म एक जगह हो जाते हैं और तब हम एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा सहयोग दे सकेंगे। आपकी यह 2 दिवसीय संगोष्ठी सफल रहे, अनेक विचारों का आदान प्रदान हो और आप एक सटीक निर्णय पर पहुंच सकें, इसके लिए मैं अपनी अनंत शुभकामनाएं आपको देती हूं। धन्यवाद।